गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आपका जो हिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस क्लास की बात कर रहे हैं वो बीए पार्ट आपका सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री, पेपर आपका सेकेंड अर्थात वर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक विश्व का इतिहास। देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने जो है आपकी फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट के अंदर जो है मैंने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया था कि वे फ्रांस के एकीकरण में नेपोलियन बोनापार्ट की क्या भूमिका है, या एक विश्व विजेता के रूप में नेपोलियन का क्या योगदान है, या फ्रांस के आर्थिक सुधार में नेपोलियन कोड के बारे में आप क्या समझते हैं। यानी इस प्रकार का क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम के अंदर बनता है। लेकिन मैंने इसके साथ ही जो है कई बार ये क्वेश्चन बनता है कि फ्रांस के एकीकरण में नेपोलियन बोनापार्ट की क्या भूमिका है। इस कथन को समझाते हुए उसकी आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी अगर हम नेपोलियन बोनापार्ट की सफलता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं या उनके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं तो ये भी एक जानकारी होनी चाहिए कि एक महान सेनापति, विश्व का एक महान सेनापति या जो है एक कुशल नेतृत्वकर्ता या एक अच्छे प्रशासक या एक युद्ध निर्माता, हम ये भी कह सकते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट को आधुनिक विश्व विजेता, आधुनिक युग में, आधुनिक काल में उसको युद्ध निर्माता के रूप में भी ध्यान सकते हैं। एक महान सेनापति के रूप में, एक अच्छे प्रशासक के रूप में, एक युद्ध निर्माता के रूप में और एक विश्व विजेता के रूप में। विश्व विजेता के रूप में और बहुत ही कठिन परिश्रम की दिखाई है, बहुत ही एक कठिन परिश्रम। यानी कठिन परिश्रम का मतलब यह है कि उसके पास एक साधारण परिवार का व्यक्ति जो है किस प्रकार फ्रांस का एक कौंसल नियुक्त होता है, सारी सत्ता उसके हाथ में ले लेता है, तो कहीं ना कहीं उसके पास ऐसी एबिलिटी तो है, कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी तो है, जिसके कारण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने सारी सत्ता अपने हाथ में एक सामान्य सेनापति के रूप में कार्य किया और वो धीरे धीरे विश्व का एक महान सेनापति बन गया। तो ये अब उसकी सफलता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, प्रथम कौंसल 1804 की बात आती है, उसके बाद जैसे जैसे उनका जो नाम बढ़ता जाता है उसके बाद राग पीछे आ जाते हैं। तो ऐसी कौन सी बातें हैं कि सब कुछ अच्छा ही है नेपोलियन बोनापार्ट के अंतर्गत, लेकिन उनको जो है जितना यानी कम समय में सफलता प्राप्त हुई, लेकिन उतने समय में उनको जो उसके लिए जो है कहीं ना कहीं असफलता की हाथ में, उसके लिए जो है खतरनाक मोड़ आ गया, ऐसा मूवमेंट हो गया जिसके कारण क्या हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट का पतन जल्दी हुआ। ठीक है, तो मैंने जो है उस बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने कई ऐसे पॉइंट नोटेड किए हैं कि जिससे मेरे प्यारे विद्यार्थियों को जो है कि उनके पास ये जानकारी आ जाए कि एक अच्छे, उनके पास अच्छे गुण थे, अच्छे गुण होने के बावजूद भी ऐसे कौन से अवगुण है जिसके कारण उनके पतन का कारण, इसके लिए नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक, तो मैंने उसी बात को जो है जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ये कहता है एक प्रारंभिक रूप में कि मैंने जो है मेरी योग्यता के रूप में, मेरे अच्छे प्रशासक के रूप में, मेरे अच्छे कूटनीति के रूप में, एक कुशल नेतृत्व के रूप में, एक अच्छे सूझबूझ के रूप में, अच्छे रणनीतिकार के रूप में मैंने फ्रांस का जो ताज जो गलियों में पड़ा हुआ था, जो बिखरा हुआ था, मैंने अपनी योग्यता, अपनी सूझबूझ और अपने अच्छी रणनीति के रूप में उस ताज को मैंने तलवार के द्वारा उठाया और फिर उसके बाद मैंने सिर पर धारण किया, तभी जब मुझे सत्ता प्राप्त हुई। और तभी एक बार और भी कहता है कि मेरा जो ये ताज जो ऐसे नहीं मिला, न तो समय से पहले न समय के बाद, यानी जिस समय नाशपति पक गई थी उसी समय मेरा उदय हो गया था। ये मेरे लिए यानी भाग्य भी है, हम नेपोलियन बोनापार्ट को ये भी कह सकते हैं भाग्य निर्माता भी। क्या है ये? भाग्य निर्माण, भाग्य निर्माता के साथ उसको क्रांति पुरुष भी कह सकते हैं, एक परिवर्तनकारी व्यक्ति था ये। और हम ये भी कह सकते हैं कि यूरोप के इतिहास में भी जो है एक नए युग की शुरुआत की इसने।
यानी ये सारी बातें होने के बावजूद भी जो है नेपोलियन का पतन का कारण, और उसको हम उल्टे तौर पर जो है पतन के रूप में हम देखते हैं। तो पहली बात है राष्ट्रीयता की भावना का विकास। मेरा कहने का तात्पर्य है जैसे अधिक अत्याधिक राष्ट्रवाद की भावना होती है तो कहीं न कहीं विकास जरूर होता है, कहीं न कहीं विवाद जरूर होता है, कहीं न कहीं जो है जो जिस प्रकार का जो भावनाएं जो होती है वो भावनाएं एक तरफा हो जाती है तो कहीं न कहीं विपरीत प्रतिद्वंदी के रूप में उसका विरोध जरूर होता है। उसका कारण था, उसी का कारण जो है नेपोलियन बोनापार्ट को जब फ्रांस के अंदर उनको पूर्ण रूप से साथ या सहयोग नहीं मिला, कहीं एक ऐसा ग्रुप था जो उनसे नाराज था। जैसे आप ये भी कह सकते हैं जैसे राष्ट्रवाद की भावना करना हम अधिनायकवादी या राष्ट्रवाद के रूप में देखते हैं, हिटलर की उग्र राष्ट्रीयतावाद है या हिटलर की उग्र हिटलर है या मुसोलिनी है, या जैसे हम इंदिरा गांधी जी की बात करते हैं या मोदी जी की बात करते हैं, इस प्रकार की उग्र राष्ट्रीयतावाद जो है कहीं न कहीं किसी भी देश के लिए घातक हो सकती है, जिसका ये जो है किसके लिए बना नेपोलियन बोनापार्ट, यानी ये पतन का कारण है। फिर दूसरा जो पतन का कारण है नेपोलियन की महत्वाकांक्षा, यानी हर व्यक्ति जो है समय के अकॉर्डिंग और अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जब हम महत्वाकांक्षा रखते हैं तो स्वाभाविक है वो हमें सफलता जरूर मिलती है। लेकिन अगर आप अधिक महत्वाकांक्षा रखेंगे, हम उसकी योग्य नहीं है, अयोग्य है, लेकिन फिर भी जो है उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो कहीं न कहीं हमें निराशा हाथ में जरूर होती है। फिर आता है दूरदर्शिता का अभाव। वैसे इतने सारे लोग होने के बावजूद वो इतना दूरदर्शी क्यों नहीं बना, यानी वो कम समय के लिए जो है देखता है कि हमें जल्दी से जल्दी जो है सफलता प्राप्त करनी है और जल्दी से जल्दी फ्रांस का एकीकरण करना है, फ्रांस की जो है स्थिति मजबूत करनी है, या फ्रांस को जो है फ्रांस का ज्यादा विस्तार करना है, या फ्रांस को जो है यूरोप के अंदर जो है एक मजबूत शक्तिशाली देश बनाना है, राष्ट्र बनाना है। तो वो ये नहीं देखता है कि दूसरों को ध्यान नहीं देता है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, या इसका परिणाम क्या निकलेगा, दूरगामी परिणाम क्या निकलेगा। ये उनकी ना समझ के कारण क्या हुआ, उसका पतन का कारण। फिर आता है सैनिक दुर्बलता। आज सैनिक दुर्बलता के बारे में खुद एक सैनिक था, एक सेनापति के रूप में काम किया, लेकिन अगर कोई भी जो है बार बार उन सैनिकों को युद्ध में भेजते रहेंगे, बार बार युद्ध में उनको भेजते रहेंगे तो कहीं न कहीं जो सैनिक है, जो फौज है वो कहीं न कहीं कमजोर होती रहेगी। अगर उसको हम सही तरह से उनको भोजन नहीं देंगे, उनकी मदद नहीं करेंगे, या उनके साथ जो है उनकी कनेक्टिविटी सही नहीं होगी, कम्युनिकेशन सही नहीं होगा परिवार के साथ, समाज के साथ, उनके राष्ट्र के साथ, और उसको बाहर भेज दिया जाएगा किसी लड़ने के लिए अंदर, तो ऐसे में उसका मनोबल कम हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंदर एक बात आती है कि ब्रिटेन का एक जो टीमेंस प्रधानमंत्री कहता है कि हमारे सैनिकों की एक एक बूंद जो है हमारे लिए क्या है, एक शहादत है। तो इस प्रकार का भाव जो है नेपोलियन सैनिकों के प्रति नहीं था नेपोलियन का, जिसके कारण क्या हुआ कि उनका जो मनोबल, उनकी जो उत्साह है, जो उनका जो जिस प्रकार की निष्ठा थी वो क्या हो गई, कम हो गई। तो ये भी क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट की पतन का कारण है। फिर समय व्यर्थ पर देख लेना, यानी नेपोलियन क्या करता है, युद्ध में चला जाता है लड़ने के लिए, तो वो क्या करता है कि ज्यादा समय उसको दे देते हैं। अब उनको जितना समय देना था उतना तो देता नहीं है, क्योंकि उसको आर्थिक स्थिति भी संभालनी पड़ती है, सारी व्यवस्था जो उनके हाथ में थी, क्योंकि सारी सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में होती है तो पूरा ध्यान नहीं देता, और वही व्यक्ति जब युद्ध में चला जाता है या कोई दूसरी जगह समय दे देता है तो दूसरा जो है पहलू जो है वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के। फिर इसका राष्ट्रीय आंदोलन, जैसे मैंने समय व्यर्थ की बात आई तो 1815 में क्या हुआ कि नेपोलियन जो है फ्रांस को अभियान किया कार्टून युद्ध के रूप में, उनको ये युद्ध जो उनके लिए बहुत बड़ा घातक बना, यानी समय से पहले अगर उसने अगर उस पर अभियान कर दिया, लड़ाई या युद्ध कर दिया होता तो शायद वहां उनको सफलता प्राप्त हो जाती थी। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने काफी समय, काफी घंटे जो है व्यर्थ कर दिया, फालतू बिगाड़ दिया उन्होंने, जिसके कारण क्या हुआ कि उनको जो है रूस के सामने उसको पराजय का मुंह देखना पड़ा। फिर आता है स्पेन का राष्ट्रीय आंदोलन, यानी स्पेन जो है हिटलर का अच्छा मित्र राष्ट्र था, उनका विदेशी था, लेकिन वहां पर भी क्या कर दिया, नेपोलियन की दूरदर्शिता और उनकी हठधर्मिता के कारण, जिद्दी होने के कारण जो है इन्होंने जो है वहाँ जो अच्छा एक मित्र था, अच्छा साथी था, वहाँ के राजा को हटाकर अपने भाई को वहाँ पर जो है राजगद्दी दे दी, जिसके कारण जो है स्पेन जो है क्या वो फ्रांस से नाराज हो गया, नेपोलियन से नाराज हो गया,
जब भी युद्ध की स्थिति आती थी, चाहे महाद्वीपीय व्यवस्था हो या वर्तमान युद्ध की बात हो या वर्षा की युद्ध की बात हो, तो स्पेन ने जो है नेपोलियन का कई साथ नहीं दिया, क्योंकि उनके साथ जो है जिस प्रकार की धोखाधड़ी या गद्दारी हो गई, उसका जो बदला लेने के लिए जो है हमेशा जो है उनके शत्रु राष्ट्र को सहयोग करता था। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना। फिर आता है शारीरिक दुर्बलता, यानी नेपोलियन के अंदर ऐसे गुण थे, अवगुण थे, उनकी जो कैरेक्टर के बारे में हम कहते हैं कि बहुत सारे अच्छे गुण होने के बावजूद भी जो है ऐसे बहुत सारे अवगुण थे जिसके कारण जो है उनका पतन का कारण बना, जैसे जिद्दी होना या जो है अत्यधिक जो है जोशीला होना या अति उत्साह के रूप में जो है कई गलत फैसले ले लेना, अकुशलता की बातें आ जाती है, या कई मामले में जो है अपने परिवार को जो है उसमें शामिल कर लेना, या जो है जो डायरेक्शन जिस डिपार्टमेंट के रूप में देना था सारे जो डिपार्टमेंट के रूप में खुद ही कर लेता था फैसला, जिसके कारण क्या हुआ कि वो जो डिसीजन लेना था वो डिसीजन समय के अकॉर्डिंग नहीं ले पाए, जिसके कारण ये भी एक पतन का कारण बन गया। फिर आता है सत्ता का जो एक व्यक्ति में केंद्रीकरण, सारी सत्ता अपने हाथ में लेना राज की, तो ये भी एक, अगर आप किसी भी सत्ता को अगर विभाजित करते हैं तो हर संगठन अलग अलग रूप में काम करेगा, व्यवस्थित करेगा और सही तरह से जो है डिसीजन के रूप में या जवाबदेही के रूप में काम होगा। लेकिन वो डिसीजन क्या हुआ कि एक व्यक्ति देता है, जिसके कारण क्या हुआ कि लोग उसको जो है दूसरे व्यक्ति को मान नहीं रहे थे, क्योंकि सारी सत्ता किसके पास, नेपोलियन बोनापार्ट के। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के रूप में। फिर एक भाई भतीजावाद, यानी सारे परिवार को जो है सारे विभाग सौंप देंगे, सारी जो है प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हो या सेनापति के रूप में हो या हर विभाग के अंतर्गत अपने ही परिवार को उसको शामिल कर दिया और उनको ही सारे अधिकार दे दिए, जिससे क्या हो गया कि बहुत सारे सवाल जो उससे लड़ाई हो गया। तो ये भी एक बहुत पतन का कारण था। फिर नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था, यानी ब्रिटेन की शक्ति को रोकने के लिए इन्होंने इस प्रकार की पूरे संगठन को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की गई कि भाई फ्रांस का यानी इंग्लैंड का व्यापार कैसे रोका जाए और किस प्रकार जो एशिया महाद्वीप में उसकी शक्ति बढ़ रही है और किस प्रकार अपना व्यापार बढ़ा रहा है, आर्थिक ग्रोथ बढ़ा रहा है, उसको कैसे रोका जाए। लेकिन इस मामले में भी जो है फ्रांस फेल हो गया, नेपोलियन की जो दूरदर्शिता काम नहीं आई, तो ये भी एक और पतन का कारण मानते हैं। फिर एक पोप से शत्रुता, जैसे पहले भी मैंने कहा कि जब राज्याभिषेक होता है तो पोप के हाथों से उसको तिलक मुकुट उसको पहनाया जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी क्या हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद उस मुकुट को उठा के अपने हाथ में रख दिया, जिससे जो क्या हो गया, धर्म की अवहेलना की गई, पोप की अवहेलना की गई। तो उसका बदला लेने के लिए भी जो है कई मामले में पोप जो है हमेशा तैयार रहता था। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था पोप से शत्रुता लेना नेपोलियन बोनापार्ट के लिए। फिर आता है इंग्लैंड की शत्रुता, जो हमेशा जो है उससे बनी रहती थी। फ्रांस हमेशा जो है इंग्लैंड में शत्रुता, क्योंकि यूरोप के अपेक्षा किसी दूसरी शक्ति को जो है अगर मजबूत यानी दूसरी शक्ति के रूप में अगर हम इंग्लैंड को देखते हैं, क्योंकि इंग्लैंड का जो है आर्थिक रूप में, नौसैनिक के रूप में, सैन्य शक्ति के रूप में इंग्लैंड जो अपना बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र था, लेकिन फ्रांस भी उससे कम नहीं था। तो ऐसी स्थिति में सवाई के भी दोनों की अगर मानव विस्तारवादी नीति हो या आर्थिक स्थिति के रूप में अगर देखते हैं तो दोनों के जो है कहीं ना कहीं शत्रुता जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन उसका पूरा फायदा जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने एक मित्रता के रूप में नहीं अपनाकर शत्रुता के रूप में अपनाया, जिसके कारण ये भी बहुत पतन का कारण माना जाता है। फिर उसके बाद फ्रांस की नौशक्ति के रूप में ये भी एक जो है फ्रांस यानी नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के रूप में देखते हैं। फिर आता है मास्को अभियान, दूसरी बार जो है 1812 में जो है वापस उन्होंने मास्को अभियान किया, तो ये भी एक गलत डिसीजन था। तो ये भी एक कारण जो है नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के रूप में हम देखते हैं। फिर है शत्रु को तुच्छ समझना, यानी उसको कमजोर समझना, शक्तिहीन समझना। चाहे कितना भी दुश्मन जो है कमजोर हो, लेकिन समय के अनुसार जो है किसी भी व्यक्ति को कमजोर नहीं समझना। ये जो उनकी जो आदत थी, ये उनकी हैबिट जो थी नेपोलियन बोनापार्ट की, कि वो सामने वाला को कोई समझता ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था नेपोलियन के पतन के रूप में। फिर आता है नेपोलियन का स्वास्थ्य बार-बार गिरना, ये भी एक जो है कहीं ना कहीं नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के रूप में देखते हैं या असफलता के रूप में देखते हैं। यानी वो जिस वे में वो काम कर रहा है थोड़े समय के लिए तो काम हो जाता है, लेकिन जैसे उनकी स्वास्थ्य की स्थिति खराब हो जाती है तो फिर वापस बैकफुट आ जाता है। तो ये सारे तत्व जो है, सारे कारण जो है नेपोलियन के पतन के रूप में हम देखते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है चाहे 2 नंबर के हो
कि भी नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बारे में बताइए, या नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बारे में आप क्या समझते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम के लिए आते रहते हैं, तो उसको आप थोड़ा ध्यान रखना है कि इस पॉइंट में इस तत्व को, एक कारणों को। फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे कि भी इटली के एकीकरण में किस प्रकार गैरिबाल्डी, मैजिनी और काउंट कैपो का योगदान था, इस कथन इसके बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।